अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारे कर्नाटक के हर एक गांव में, हर एक छोटे से कस्बे में कई ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही हैरान कर देने वाली हिस्ट्री को रखते हैं। और कई बार हम लोग इन लोकेशंस के पास से गुजरते हैं और इनको देखते भी हैं, मगर हम लोग इन लैंडमार्क्स के पीछे की हिस्ट्री को नहीं जानते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन लैंडमार्क्स को या फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उन लोकेशंस और मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री को आप तक लाऊं और आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको हिस्ट्री के उन वाक़यात के बारे में पता चले जो उन मॉन्यूमेंट से जुड़े हुए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही लैंडमार्क और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये मॉन्यूमेंट है शिव समुद्रम का वेल्लेस्ली ब्रिज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिवना समुद्रम। दोस्तों, शिवना समुद्रम एक रिवर आइलैंड है जो कावेरी चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट और कोल्लेगाल तालुक के पास है। इस जगह पर कई बड़ी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे कि श्री रंगनाथा स्वामी का टेम्पल, जिसको मध्यरंगा भी कहते हैं, और यहाँ हज़रत मर्दान गैब रहमतुल्लाहि अलैह की एक दरगाह भी है। और यहाँ साथ में इंडिया के दो बेहद खूबसूरत और बहुत बड़े वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं, जिनको गगनचुक्की और भरतचुक्की कहते हैं। दोस्तों, इस रिवर आइलैंड शिवना समुद्रा को शॉर्ट फॉर्म में या फिर इजी वर्ड्स में कई नामों से कहा जाता है। जैसे कुछ लोग इसको शिमसा कहते हैं और कुछ हमारे लोग इसको सी समंदर कहते हैं, लेकिन ये एक ही जगह है और ये हिस्टोरिकली इसको शिवना समुद्रा कहा जाता था। और दोस्तों, इस रिवर आइलैंड शिवना समुद्रा को मेनलैंड से कनेक्ट करने के लिए दो बड़े ब्रिज बनाए गए हैं, जिसमें एक सत्यगला हैंड पोस्ट के पास है और दूसरा आइलैंड के थोड़ा सा नज़दीक अंदर की तरफ आता है, जिसको वेल्लेस्ली ब्रिज कहते हैं। और दोस्तों, जब आप शिवना समुद्रा के वाटरफॉल्स जो गगनचुक्की और भरतचुक्की हैं, इनको देखने के लिए जब भी आप यहाँ से गुजरते हो तो आपको रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड पर एक पुराना पत्थर का ब्रिज दिखाई देता है। यही है वेल्लेस्ली ब्रिज। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में भी यहाँ पर एक छोटा सा सेतुए हुआ करता था, जिस पर से लोग पैदल गुजर कर उस पार चले जाया करते थे। क्योंकि आइलैंड के अंदर कई रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करने के लिए जाया करते थे। मगर 1818 के पास मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर लॉर्ड रिचर्ड कॉली वेलेस्ली ने इस आइलैंड के दो मेन ब्रिज बनवाए थे और इस ब्रिज का नाम उसी रिचर्ड कॉली वेलेस्ली के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों, ये ब्रिज दिखने में श्रीरंगापट्टनम के वेल्लेस्ली ब्रिज की तरह ही हूबहू दिखता है। मगर कहा जाता है कि कुछ सालों के बाद ये ब्रिज कमज़ोर होने लगा था, इसलिए 1835 के आसपास शिवन समुद्रा के इलाके के जो जागीरदार थे, उनका नाम था रामास्वामी मुदालियर। उन्होंने इस ब्रिज को और स्ट्रांग और रिनोवेट किया था, जिसमें लगभग उस ज़माने में 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। और दोस्तों, इस रिनोवेशन के बाद इस ब्रिज को रामास्वामी मुदालियर ने इस ब्रिज का नाम चेंज कर दिए। उन्होंने वेल्लेस्ली ब्रिज से नाम बदलकर SR लशिंगटन ब्रिज नाम रख दिया इस ब्रिज का, जो उस जमाने में मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे। मगर फिर भी वक्त के चलते लोगों ने इस SR लशिंगटन ब्रिज का नाम भूल गए और इसको वेल्लेस्ली ब्रिज का ही नाम से पुकारा जाने लगा। और दोस्तों, जब मैं इस ब्रिज के बारे में रिसर्च कर रहा था तो हमें इस ब्रिज के बारे में एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर, जिसका नाम LT हेनरी जर्विस था, उसके लेटर से पता चला, जो उसने 23 जुलाई 1833 को लिखा था मद्रास के गवर्नर को। तो दोस्तों, ये हो गई इस ब्रिज की हिस्ट्री। चलिए अब इस वेल्लेस्ली ब्रिज को नज़दीक से देखते हैं। देखो, ये सब कावेरी है एंड इसके इस दीवार के पीछे में है वेल्लेस्ली ब्रिज। यहाँ में एक मंदिर भी है, एज यू कैन सी। मंदिर अभी बंद है और ये वाला नया ब्रिज है। एंड हैव ए लुक, दिस इज़ ओल्ड ब्रिज और इसको वेल्लेस्ली ब्रिज कहते थे उस ज़माने में।
और इसका कंस्ट्रक्शन देखो, पत्थरों को रिवर के बेडरॉक के अंदर काट के फिट किया गया है। इट्स मैसिव। हैव ए लुक, विदाउट नो मोटर्स। यहाँ में कहीं पे भी कोई सीमेंट यूज़ नहीं हुआ है। द स्टोन्स आर बैलेंस्ड ऑन वन अनदर। हैव ए लुक। जब नदी में पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ सब पूरा पानी भर जाता है। एंड आपको पता है ये पत्थर क्यों दिया गया है बीच में? जब नदी में पानी ज़्यादा आता है तो पानी के फोर्स से ये पिलर ऐसे साइड हो जाएगा, तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। दैट्स वाई इन लोगों ने नीचे में भी एक एक पत्थर को इस तरह दिया हुआ है। देखो, सभी जगह पे दिया हुआ है, मतलब ऊपर में भी देते थे और नीचे में भी। इसीलिए ये स्ट्रक्चर 200 साल से भी ज़्यादा टिका रहा है। चलो आगे जाके और दिखाता हूँ। और यहाँ से आपको नदी दिखाई दे सकती है। See, this is Kaveri. एंड वहाँ सामने में एक पिलर है। इस पिलर के ऊपर ये सारे जितने ज़्यादातर पिलर्स हैं, इन पिलर्स के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्विंग की गई है, जैसे कि टेम्पल्स में होती है। शायद किसी दूसरे स्ट्रक्चर के पत्थरों को लाकर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया होगा, बट दिस इज़ वेरी मैसिव। और बीच में वहाँ पे ये ब्रिज टूट गया था कुछ साल पहले। अभी रिनोवेशन का काम चालू है। ऊपर में किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, मोर दैन 200 ईयर ओल्ड। सो जगह में पूरा झाड़ वाड़ बड़े हुए हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आओ, क्योंकि इट्स नॉट एडवाइजेबल। प्लेस इज़ नॉट दैट क्लीन, बट दिस इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और हैव ए लुक, वहाँ से यहाँ तक आता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।